मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर तुमने ये शादी नहीं की तो क्रिकेट को जिंदगी भर के लिए भूल जाओ। मॉम, आप चुप क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? दो ना। ये क्या एक मिनट, एक मिनट। दे दे खाना, बारात में आया हुआ है ये। आप लोग को रखो बात। एक मिनट। बात पैसे की है? रिश्वत चाहिए? रिश्वत चाहिए आप लोग को? मैं आपको रिश्वत देने को तैयार हूँ। ओए हथकड़ी लगा ये इसको। घड़ी हथकड़ी लगाओ इसको यार। अच्छा लगा लो। अच्छा कोई बात नहीं, हथकड़ी जोर लगाना लगा लो। नाम याद रखना सर, नवाब प्रार। चलिए जी, मुझे यहाँ से राइट जाना है। थैंक यू सो मच यहाँ तक छोड़ने के लिए। रब जी, बस एक और लिफ्ट मिल जाए, वरना एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पहुंच पाऊंगी। प्लीज प्लीज। ओ गड्डी रोक। सत श्री अकाल। प्लीज मुझे सीपीयू तक छोड़ दीजिए, आज मेरा एंट्रेंस एग्जाम है। ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है सर, प्लीज। ओ मैडम, पुलिस किस लिए होती है? इमरजेंसी के लिए। और हमने टैक्सी सर्विस शुरू नहीं की है अभी। हाँ तो सर इमरजेंसी तो है, ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इमरजेंसी है, प्लीज सर। चलो। इतने प्यार से वो बच्ची बोल रही थी आपको, आपसे हुआ नहीं कि आप उसको लिफ्ट दे दें? आप लोग को ना कामचोरी का अवार्ड मिलना चाहिए। ओ गड्डी रोको। हाँ गड्डी रोको आप। रिवर्स ले। चलो आ जाओ, फिर बैठ जाओ। तुम आगे बैठो, पीछे बहुत बड़ा क्रिमिनल बैठा हुआ। आ जाओ, मिल लो बहुत बड़े क्रिमिनल से। कैसा लग रहा है बड़े क्रिमिनल से मिलकर? थैंक यू सो मच सर, आप तो फरिश्ते ही निकले। हैं? आप थैंक यू ना मुझे बोलो, आप इन लोग को नहीं। फरिश्ते ये नहीं, मैं हूँ। आपको लिफ्ट ना मेरे वजह से मिली है। ये लोग ना बड़े ही इनह्यूमन और इंडिसेंट किस्म के लोग हैं। ओए चुप कर। जिनके हाथ में हथकड़ी लगी होती है ना, उनकी गिनती डिसेंट लोगों में नहीं होती है। अच्छा, मतलब सेलिब्रिटीज के हाथ में जब हथकड़ी पड़ती है तो इंडिसेंट हो जाते हैं। कुछ भी बोले जा रहे हो आप लोग बैठ गए ना, और तुम ना थैंक यू मुझे बोलो। ओए मुंह बंद कर यार इसका। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया आपने, वेरी गुड। मम्मी को पता चल गया ना, आप लोग की नौकरी खा जाऊंगा मैं। बंद कर अपनी पे। कुछ तो कांड किया होगा तूने, तभी ऐसे हटकड़ियों में पीछे बिठाया तुझे, वरना उन्हें कोई शौक तो है नहीं तुझ जैसे के पीछे अपना टाइम और मेहनत वेस्ट करे। और ये जो तू धमकियां दे रहा है ना पुलिस को, ये क्राइम है, सुधर जा। सुधर तू जा, एहसान फरामोश थैंकलेस किस्म की लड़की। एक तो हेल्प करो, ऊपर से तू मुझे ही सुना रही है। तू ना मुझसे पंगे ना ले, दुश्मनी भारी पड़ेगी तुझे। वो दुश्मनी खेलने का बड़ा शौक है तुमको, है? कोच के साथ भी तेरी दुश्मनी थी ना, इसीलिए लॉकर रूम में अंडरवियर में लॉक कर दिया उसको। यार कोच का तो नाम ही मत लो आप, जानबूझकर उसने मुझे खेलने नहीं दी। गलती क्या थी उनकी? काम भी तो कर रहे थे अपना। जब इसके बाप को इसको किसी ने बाजार में नंगा तोड़ा है ना, तो पता लगेगा इसको बेइज्जती होती क्या है। अगर अभी तक मेरी माँ होती और उन्हें किसी ने हाथ लगाया होता तो अभी तक वो पुलिस चौकी में होता। इंस्पेक्टर सर, बहुत अच्छा किया आपने। इसके जैसे क्रिमिनल ना खुले घूमने भी नहीं चाहिए। एग्जाम सेंटर कहाँ है तुम्हारा? सर चंडीगढ़ प्राइम यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ प्राइम यूनिवर्सिटी? बेटा तेरा तो नसीब बहुत खराब है, क्योंकि तुझे वहाँ एडमिशन तो नहीं मिलने वाला। हाँ तो तुझ जैसे को भी नहीं मिलता, पर मैंने मेहनत की और मेरा एडमिशन होने से कोई नहीं रोक सकता। चल ठीक है, मान लेता हूँ एडमिशन हो जाएगा। एक बात बता, तेरी उस कॉलेज में जाने की औकात है? कैसे जाएगी? ऐसे लिफ्ट की भीख मांगते मांगते जाएगी तू? हाँ, CPU is an exclusive university। बात समझ में आई? वहाँ तेरे जैसे लोग ना टिक नहीं पाते हैं। सुन, CPU में ना तुझे रोज दिखूंगी भी और टिकूंगी भी। तुझे ना अंदाजा नहीं कि मैं किस मिट्टी की बनी हूँ। तू बस रब से दुआ कर कि तेरा मेरा पाला ना ही पड़े। सर बस यही उतार दो आप मेरे को। पाला तो डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि अब मैं प्रे करूंगा कि तेरा भी एडमिशन वहां हो जाए, क्योंकि मेरा एडमिशन वहां होगा ये कंफर्म है, और तेरी पहली क्लास से पहले मैं तेरी क्लास लूंगा ये भी कंफर्म है। रब करे जब भी तू मुंह खोले तेरे सिर पे डंडे पड़े और तेरी अक्कल ठिकाने आए। फिर तेरे मुंह पे भर भर के पिंपल हो जाए, तू गंजा हो जाए और छिले हुए उबले अंडे जैसा लगे, तू कॉलेज में फेल हो जाए, तुझे जेल हो जाए, तो तेरे घर वाले तुझे लात मार के बाहर निकाले, तेरी शादी हो जाए। और याद रख, जो हीर बोलती है ना वो होता है।
आपके एक फोन कॉल ने उस इंस्पेक्टर को उसकी औकात दिखा दी। You broke my trust, नवाब। मैंने कहा था ना तुमसे, मैं बात करती हूँ तुम्हारे कोच से। तुमने एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं किया मुझसे झूठ बोलने कि तुमने हैंडल कर लिया है। This is how you handled it, हाँ? I can't believe it। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो नवाब? I'm sorry, Mom. Let it go now. सॉरी। देखते हैं ये सॉरी तुम्हारे पापा के सामने कितना काम आता है। You don't realize नवाब, तुम्हारा ये झूठ कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। माँ बता दो ना सब कुछ, खत्म कर दो आज ये सब। बहन जी जल्दी दीजिए स्टेटमेंट। गवाही चाहिए ना आपको? ये देखो मेरी माँ के पैर, ये पट्टी, ये खून से गवाही दे रही है। इन्होंने बेल्ट से मारा है और ये जलने का निशान। अरे ऐसे थोड़ी होता है। काम काज करते हुए, सब्जी काटते हुए, रोटी बनाते हुए, कपड़ा लता धोना, चोट लग जाती है। झूठ बोलने की भी हद होती है दादी। चुप। तेरी माँ बोलेगी, तेरी माँ गवाही देगी। बोल नीलू, अपने मर्द के खिलाफ दे गवाही, कर इस घर को बदनाम। और इस लड़की को तो तब चैन आएगा जब मेरा बेटा जेल में मर जाएगा। नीलू माँ, आज आपको बस अपनी सुननी है, किसी और की नहीं। आज नहीं बोलोगी तो कब बोलोगी? Thank God Dalip is not here। नवाब, go to your room और वहीं रहना, पापा के सामने बिल्कुल मत आना। तब तक मैं उन्हें हैंडल करती हूँ, ओके? Go। Baba, I'm really sorry. गलतियों को माफ किया जाता है, क्राइम की सजा होती है। दलीप, दलीप, ये तुम्हारी सजा, टेक इट। ठीक है। एकेडमिक्स में तुम जीरो, बेसिक रीडिंग तो कर सकते हो ना? You're welcome to the event of Nawab with सिमरन। अरे अगर स्टेटमेंट देनी ही नहीं थी तो हमें क्यों बुलाया यहाँ पे? माँ डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस एक बार सच बोल दो। मैंने अगर कुछ कह दिया तो ऐसा क्या हो जाएगा माँ जो रोज नहीं होता? अगर आज हिम्मत नहीं करी तो कल इससे भी ज्यादा सहना पड़ेगा। Have you lost it, दिलीप? ये क्या कर रहे हो तुम? प्रॉब्लम सॉल्विंग गुलाब, तुम्हारा ये बेटा तुम्हारे कंट्रोल से भी निकल चुका है। लेट्स गेट हिम मैरिड। सिमरन इज अ सेंसिबल गर्ल, वो तुम्हारे बिगड़े साहबजादे को ट्रैक पे ले आएगी, बिलीव मी। तो आप मेरी शादी कराओगे? दिस इज व्हाट यू थॉट ऑफ? माँ मैंने सब तो सच बता दिया, तुम बस एक बार हाँ बोल दो कि ये सच है। ठीक है, मैं सच बताने के लिए तैयार हूँ। डरिएगा मत बहन जी, जो हुआ सच बताइएगा। बताइए। सच ये है कि इन्होंने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। तो घर का काम करते हुए फिसल गई थी और चूल्हे का काम करते हुए हाथ जल गया था। चलिए सर। पुलिस क्यों आई थी यहाँ? कहते हैं जीत ने पी पा के मारा इसे। तेवर तो देखो इस लड़की के। इसकी तो जल्दी से जल्दी शादी करके घर से निकालना होगा।
Are you serious, पापा? पापा मैं सिर्फ 21 साल का हूँ। मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है, मैं करना चाहता हूँ, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। And you want me to get married to a random chick? अरे तुम्हारे सो कॉल्ड करियर के लिए तुम इतने चिंतित होते, इतने सीरियस होते तो उस कोच पे असॉल्ट नहीं करते। अपनी ट्रेनिंग को लेके सीरियस होते, उसको मजाक नहीं समझते। ये सनी 21 साल का था जब इसकी शादी हो गई, पूरा बिजनेस एम्पायर अच्छे से संभाल रहा था ये, और ये जिमी कोर्ट केसेस जीत रहा था। तुम्हारा रिज्यूमे क्या है? प्रोफेशनल ट्रबल मेकर। तुम्हें लगता है कि बरार सरनेम तुम्हारी लाइफ का चीट कोड है? बाप का पैसा, फैमिली का कनेक्शन, कोई भी गलती करो मां का अनकंडीशनल प्रोटेक्शन, ये लाइफ का चीट कोड नहीं, ये डिजास्टर मैन्यू है। तुम्हारी लाइफ में एक ऐसी रिस्पॉन्सिबल लड़की चाहिए जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को ट्रैक पे ला सके। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने शादी नहीं की तो क्रिकेट को जिंदगी भर के लिए भूल जाओ। मॉम, आप चुप क्यों है? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आप चुप क्यों थी माँ? उन कांस्टेबल्स के आगे भी आप झूठ पे झूठ बोल रही थी। पापा आपको तंग नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते, प्यार से दुलार से रखते हैं। सब छोड़ना, तो परेशान ना हो, चाय पी ले, सांस ले थोड़ी। पुत्र एग्जाम कैसा हुआ तेरा? 2 एग्जाम दे के आई हूँ, एक कॉलेज में, दूसरा पुलिस स्टेशन में। पता है जब मैं कंप्लेंट का फॉर्म भर रही थी ना तो हाथ कांप रहे थे मेरे, पर मुझे लगा तो कुछ ही पल का डर, फिर तो ये आदमी हमारी जिंदगी से चला ही जाएगा। पर मेरी गलतफहमी थी, तूने तो मुझे आज फेल कर दिया माँ। काश मैं उन माओं में से होती जो सिर्फ सहना नहीं लड़ना भी जानती। मैं लड़ूंगी फिलिप, मैं अपने बेटे के लिए तुमसे लड़ूंगी, बिकॉज यू हैव कंप्लीटली लॉस्ट द प्लॉट। ये अरेंज मैरिज क्विक फिक्स है, कोई सोल्यूशन नहीं है। तुम्हारा डिसीजन गलत है। आज अगर मैं पुलिस वालों को सच बता देती तो हम तीनों का क्या होता? क्या करते, कहाँ जाते? मैं संभाल लेती माँ। संभाल लेती? कैसे संभाल लेती? पढ़ाई छोड़ देती, नौकरी कर लेती? हम दोनों के चक्कर में तेरा कल बर्बाद होने नहीं दे सकती मैं। कर लेती मैं कोई छोटी मोटी नौकरी, कम से कम इस दरिंदे से, इस नर्क से छुटकारा तो मिलता। क्यों दरिंदा हूँ मैं? छुटकारा चाहिए? दरिंदे बोलेगी मुझे? दरिंदा लगता हूँ मैं? मर जाएगी वो। पीछे